तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन टेक्निकल आरवी में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि वर्ग 3 की एग्ज़ाम अभी स्टार्ट हो गई है और बहुत सारे भाइयों के शायद अभी पेपर हो गए होंगे और बाकी के अभी बाकी हैं। जिनके हो गए होगा उनकी अच्छी बात है कि कम से कम 120 या 130 से ऊपर नंबर वो लाए होंगे, और जिनकी नहीं हुई है मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो अच्छे नंबरों से पास हो और अपना भविष्य संवारें। चलिए दोस्तों, अभी हम आज बात करेंगे हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं इन प्रश्नों से। कुल टोटल 25 प्रश्न हैं। तो दोस्तों, अगर मेरे वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियो रहेंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। विश्लेषण में कितने प्रकार के होते हैं? विश्लेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विश्लेषण 4 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद हैं। द्विअन्नी कौन सा समाज है? द्विअन्नी में कौन सा समाज आता है? तो द्विअन्नी में समाज आता है द्विगु समाज। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो पदबंध होते हैं 3 प्रकार के। रस भरा कौन सा तत्पुरुष समाज है? रस भरा कौन सा तत्पुरुष समाज है? तो रस भरा करण तत्पुरुष समाज है। रस भरा करण तत्पुरुष समाज है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओह, यह पिट ही गया में कौन सा वाक्य है? कहते हैं ना, अगर कोई पिट जाता है तो ओह यह पिट ही गया। इसमें आता है विस्मयवाचक वाक्य। आता है इसमें विस्मयवाचक वाक्य। चलिए अगला प्रश्न। देशभक्ति कौन सा समाज है? तो देशभक्ति तत्पुरुष समाज है। नीलकंठ कौन सा समाज है? नीलकंठ कौन सा समाज है? तो नीलकंठ है बहुब्रीहि समाज। अगला प्रश्न। सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां होती हैं। तो सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां संश्लिष्ट होती हैं। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग है सूर्याई। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। हिंदी के प्रमुख रेखा चित्र और उनके लेखक। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? दोस्तों, संज्ञा 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। तुम जा रहे हो, यह कौन सा काल है? तुम जा रहे हो, यह कौन सा काल है? तो यह वर्तमान काल है। नाक कौन सा लिंग है? नाक कौन सा लिंग है? तो स्त्रीलिंग है। तो ना नाक, ये तुम्हारी नाक है, ऐसा तो नहीं बोल सकते ये तुम्हारा नाक है, इसलिए नाक स्त्रीलिंग में आएगा। पुष्प कौन सा शब्द है? पुष्प कौन सा शब्द है? तो यह है तत्सम शब्द। हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम से महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या है? प्रवृत्ति, तो प्रवृत्ति का विलोम शब्द आएगा निवृत्ति। पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ होता है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे मतलब दूसरे को उपदेश देने को आसान समझना। सर्वनाम में कितने भेद होते हैं? सर्वनाम में 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न। हिंदी में लिंग का निर्धारण किससे होता है?
तो हिंदी में लिंग का निर्धारण संज्ञा से होता है। अगला प्रश्न, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पशु शब्द का विशेषण है। पशु शब्द का विशेषण पार्श्विक होता है। अगला प्रश्न, नाक कौन सा शब्द है? तो नाक रूढ़ शब्द है। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगला वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो बेल आइकन का बटन है उसको आप क्लिक कर दीजिए, ताकि कल एक भी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, जिसमें 120 से 130 सिद्धांत जो हैं, जो सभी सिद्धांत हैं उनके प्रतिपादक कौन कौन से हैं। तो सभी सिद्धांतों के जो प्रतिपादक हैं उनका वीडियो कल मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।